आज मैं आपको कैरी बैग्स के बहुत ही अच्छे आइडियाज़ देने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हम बताते हैं कि मतलब किस तरह से हमारे पास बहुत सारे कैरी बैग्स रखे रह जाते हैं, बहुत सारे इकट्ठे होते चले जाते हैं, तो समझ में नहीं आता कि क्या हम यूज़ करें। तो आज आप इन मतलब आइडियाज़ को यूज़ करके बहुत अच्छे आप अपने काम की चीज़ें बना सकते हैं। तो देखिए, पहला जो आइडिया है वो ये है कि देखिए इस तरह से मैंने लंबाई चौड़ाई का देखिए कपड़ा कट किया है और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको लीजिएगा। क्या बनेगा लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने 2 पीस एक बराबर के कट कर लिए हैं और साइड में आपने देखा ही था कि मैंने सिलाई लगा दी थी। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप भी ली है, देखिए इसी कपड़े से मैंने कट करके निकाली है। तो इन 2 स्ट्रिप्स को मैं आपस में ज्वाइन कर दूंगी। इसकी जो लंबाई है वो भी अपने अकॉर्डिंग ही रखनी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से मोड़ते हुए और पूरी इस पट्टी में सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से देखिए एक साइड में पूरी सिलाई लग जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई। इस तरह से देखिए मैंने एक साइड में पूरी सिलाई लगा ली है और यहाँ पर देखिए इस तरह से सुई में धागा लेकर और इस तरह से एक साइड में हमें कच्चा कर लेना है और पूरी स्ट्रिप में इसी तरह से कच्चा करना है। तो देखिए जब हम पूरा कच्चा कर लेंगे और जब हम उसको धागे को खींचेंगे तो इस तरह से देखिए हमारी फ्रिल रेडी हो जाएगी। और धागे पे हम अच्छी तरह खींचते हुए और उसको फ्रिल को हम ना बराबर कर लेंगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जा रहा है। तो इस तरह से हमारी देखिए फ्रिल बहुत आसानी से रेडी हो जाएगी। हमें इसकी लेंथ को इतना रखना जितना कि रेक्टेंगल पीस हो है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी लेंथ को रखना है। और पहले मैं क्या कर रही हूँ, पिन से इसको अटैच कर दे रही हूँ, उसके बाद में मैं सिलाई लगा दूँगी। अगर आपको हो सके तो आप डायरेक्ट भी सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो फ्रिल का कलर चेंज करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग मतलब दूसरा कलर भी लगा सकते हैं। मैंने सेम कलर ही लिया है। और इस तरह से देखिए हमारी जो पिन है ना वो अटैच हो चुकी है। अब मैं इसको क्या करूँगी, चारों तरफ से सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए सिलाई भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है और इस तरह से सिलाई देखिए लगी है। अब देखिए जो दूसरा रेक्टेंगल पीस है वो मैं इसके ऊपर रखते हुए और चारों तरफ से अटैच कर दूंगी। फ्रिल को क्या है अंदर साइड में रखना है, तब हमको इसको पिन को अटैच करना है। और इस तरह से देखिए रखते हुए पूरा मैं सिलाई लगा दूंगी। एक साइड को मैं ओपन रखूंगी। देखिए एक साइड को मैंने ओपन रखा है और इस तरह से जब मैं सीधा करूंगी तो सीधा होने के बाद देखिए कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। अब मैं क्या करूँगी, देखिए जो मैंने कैरी बैग लिया था उसको मैं इसके अंदर इंसर्ट कर दूँगी। तो कैरी बैग का यूज़ करके जब हम कोई गद्दा बनाते हैं भगवान के लिए तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और बहुत आसानी से तैयार भी हो जाता है। किसी तरह की हमें डिज़ाइन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि अंदर से काफ़ी इसकी स्टिफनेस भी काफ़ी अच्छी रहती है और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ जाती है। अगर आप चाहें तो सिलाई से कोई डिज़ाइन भी दे सकते हैं। मुझे देखिए इसी तरह से इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लग रही है और मैं इसे इसी तरह से सिंपल रहने दूँगी। तो देखिए सेम इसी मेथड से आप इसका पिलो भी रेडी कर सकते हैं। सभी जगह भगवान के जो मंदिर के साइज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसीलिए मैंने मतलब लंबाई चौड़ाई को नहीं बताया। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। सेकंड आइडिया के लिए मैं यूज़ करूँगी एक कोट के कवर, जिसका मैं यूज़ नहीं करी थी। मतलब इसका जो ट्रांसपेरेंट पन्नी था वो काफ़ी ख़राब हो गया था, तो इसका फैब्रिक ठीक था, जिप भी अच्छे से वर्क कर रही थी, तो मैंने सोचा इसका ही यूज़ करूँ। अभी मैं बनाऊँगी शूज़ का कवर। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी शूज़ की लंबाई है उतनी मैंने ले ली है, साथ ही उसमें 1 इंच प्लस कर दिया क्योंकि सिलाई में निकल जाएगा। यहाँ पर टोटल जो मैंने लंबाई ली वो 16 इंच ली है क्योंकि 5 इंच शूज़ की जो ऊंचाई है पीछे साइड की वो भी मैंने ऐड की है, साथ ही मैंने 1 इंच मार्जिन को भी रखा है। तो इस तरह से देखिए टोटल इसकी जो लंबाई है वो 16 इंच आ जा रही है। और इस तरह से देखिए जो मैं आपको शूज़ कवर ये बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से मतलब बताऊंगी बनाना, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और इस तरह से देखिए यहाँ पर 5 इंच इसकी शूज़ की पीछे से ऊंचाई है, जिसमें मैंने 1 इंच मार्जिन भी दिया है जो सिलाई में निकल जाएगा। तो इतनी लंबाई का देखिए मैंने पीछे से ये इतना पीस का मैं कट करके निकाल दूँगी। तो इस तरह से जो कवर मैं बता रही हूँ बहुत ही आसानी से बनने वाला। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि डस्ट वगैरह शूज़ पर बैठ जाती है और शूज़ एकदम ख़राब हो जाते हैं और गंदे से लगने लगते हैं। तो ये कवर बनाने से क्या होगा कि हमारे शूज़ अच्छे से कवर रहेंगे और कहीं पर भी हम रख देंगे तो वो गंदे नहीं होंगे। और इस तरह से देखिए मैंने जो पीस कट किया था उसका मैंने मिड पॉइंट निकाल दिया है। तो इस तरह से मिड पॉइंट को निकाल कर जो नीचे का जो पार्ट है उसमें देखिए साइड वाला सिलाई वाला पार्ट है ना, वहाँ पर उसको अटैच करना है और पिन की हेल्प से मैं चारों तरफ से इसको अटैच कर दूँगी।
तो पहले एक साइड में मिड पॉइंट को जोड़ लेना और फिर दूसरे साइड में भी मिड पॉइंट को जोड़ लेना और उसके बाद में इस फैब्रिक को चारों तरफ से अटैच कर लेना। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको सिलाई लगा दूँगी। तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। इसमें चारों तरफ से अभी सिलाई भी लग जाएगी और इस तरह से हमारा देखिए शूज़ कवर रेडी हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इसमें एक पर्सन के शूज़ को आप एक ही जगह स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से सभी के लिए अलग अलग इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं और डस्ट वगैरह भी नहीं लगेगी। दूसरा, ये बहुत ईजी तरीके से बनने वाला है और इस तरह से कई सारे शूज़ों को एक जगह पर रखा जा सकता है। तो देखिए बचे हुए फैब्रिक से मैंने इस तरह से एक पट्टी को निकाल लिया है और इस तरह से अटैच करके मैं फिनिश पट्टी लगा दूंगी और चारों तरफ से जो भी रफ एजेस है उसको मैं कवर कर दूंगी। तो एक तरह से इस तरह से जब मेरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में इस तरह से फैब्रिक को मोड़ते हुए फिर चारों तरफ से सिलाई लगा दूंगी। तो ये बहुत आसानी से बनने वाला इस शूज़ कवर है और इस तरह से कैरी बैग का हमारे पास रहता है फैब्रिक, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रांसपेरेंट पन्नी है वहाँ से भी हमें शूज़ मतलब दिखाई भी देंगे कि कौन सा कहाँ पे शूज़ है और इजीली उसको हम देख सकेंगे और साथ ही काफ़ी अच्छे से स्टोर करके भी हम रख सकते हैं। और इस तरह से देखिए हमारे कई सारे शूज़ एक कवर में आ जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कई सारे मतलब शूज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो कई सारे शूज़ इसमें कवर होके आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा एक बहुत ही आसानी से बनने वाला ये शूज़ कवर है और इस तरह से आप बना के देखिएगा, बहुत ही काम का ये आइडिया है। ये इसलिए भी बहुत काम का आइडिया है क्योंकि अगर हम लोग ये शूज़ को कवर्ड में रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा ऊपर का स्पेस काफ़ी खाली रह जाता है। लेकिन अगर इस तरह से हम शूज़ कवर बनाकर रखते हैं, कई सारे शूज़ों को एक कवर में रखते हैं, तो इस तरह से हम लेयर के ऊपर लेयर करके रख सकते हैं और ऊपर का जो स्पेस खाली रहता है वो भी यूज़ में आ जाता है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह का रिफाइंड है जिसमें काफ़ी मतलब गंदा इस तरह का बैठा हुआ है। एक कैरी बैग है और इस तरह का जो इसका फैब्रिक है यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इस तरह से इसको ना इसका थोड़ा सा मैंने फैब्रिक यूज़ कर लिया है और थोड़ा ये बाकी है, तो इसका ही मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इस तरह का कोई छन्नी लेती हैं तो इससे जब आप छानेंगे तो देखिए कैसा रिजल्ट निकलता है। तो ये तो देखिए इतना तो साफ़ हो जाता है, लेकिन जब ये नीचे का बचा हुआ जब हम इसमें इस तरह से डालते हैं तो देखिए जब हम नीचे का बचा हुआ डालते हैं तो इस तरह से देखिए ये बच जाता है। ये मतलब इस तरह का जो है ना इसमें छना जाता है ये। तो ये देखिए काफ़ी कुछ देखिए ये इसमें आ रहा है ना, काला काला आप देख रहे होंगे। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए उसी पेड़ को अब मैं ये देखिए जो कैरी बैग का जो फैब्रिक है उसका मैंने यहाँ पे रख दिया है और उस तरह से मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। देखिए इतना ये बचा हुआ है और इसमें देखिए इतना देखिए आ गया है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, देखिए अब इस कैरी बैग से मैं आपको छान के दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं गाइस कितना ये साफ़ हो गया एकदम तेल। इसमें देखिए बिल्कुल भी उस चीज़ का अंश नहीं है, एकदम कितना साफ़ हो गया। तो ये देखिए इसका जो सारा जो बचा हुआ है ये देखिए इस तरह से ये सब बच गया, तो इसको हम फेंक देंगे। और इसी तरह से जो हम लोग जो होली के समय हम लोग देखते हैं जो पापड़ होते हैं या चिप होते हैं उनमें आप धूप में जब सुखाते हैं तो उसमें क्या होता है कुछ ना कुछ मिट्टी का अंश हो जाता है। तो कढ़ाई तो उसमें मतलब ये पॉसिबल नहीं होता है मतलब कपड़ा कहाँ कितना हम लेकर आएंगे, लेकिन इस तरह के बॉक्स इस तरह के जो फैब्रिक हैं कई सारे रखे रहते हैं, इनका हम यूज़ कर लेते हैं। मतलब तो इससे जो बालू आप जब पापड़ चिप्स वगैरह छानेंगे तो उसमें बालू का अंश तेल के नीचे रह जाता है, तो उस तेल का हम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अगर उसमें आप कुछ भी बनाएंगे तो वो किरकिराएगा। तो उससे बचने के लिए हम इस तरह का अगर फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं, अगर छन्नी से आप छानेंगे तो उसमें बालू का अंश रह जाएगा, जबकि इस तरह के आप कैरी बैग से छानेंगे तो उसमें बालू का बिल्कुल भी अंश नहीं रह जाता है। अगर आपका रह जाता है तो बस इससे थोड़ा सा मोटा आप और फैब्रिक इस्तेमाल कर लीजिए कैरी बैग का, वो भी आपका एकदम बिल्कुल भी साफ़ एकदम रहेगा, मतलब बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। और ये जो बचता है इसका भी मैं देखिए बता रही हूँ क्या करूँगी। अगर कढ़ाई में इस तरह का ये बालू का अंश रह भी जाता है छानने के बाद तो इसी फैब्रिक का इस्तेमाल करके मैं इसको पोंछ लूँगी। इसको मतलब यहाँ आपको धुलना नहीं पड़ेगा और इसी का थोड़ा सा और कपड़ा लेके साफ़ और इससे एकदम साफ़ हो जाएगा। आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए ये वाला जो फैब्रिक यहाँ पे इस तरह थोड़ा सा पलट के और उसको देखिए इस तरह से साफ़ कर दिए।
तो अब जैसे तुरंत का काम करना है, मतलब थोड़ा सा सर्फ लगाने से क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो आप इस तरह से यही फैब्रिक लेकर इसको थोड़ा सा आप पलट के इस तरह से आपने थोड़ा सा साफ वाला हिस्सा पलटा और इस तरह से देखिए साफ कर लिया। तो देखिए कितनी अच्छे से कढ़ाई साफ हो गई है इस तरह से। और अगर नहीं भी हुआ तो आप थोड़ा सा यही फैब्रिक और लेकर आप उसको यूज़ करके इस तरह से और उसको फिर फेंक दीजिए, तो आपका देखिए कितने अच्छे से कढ़ाई साफ़ हो जाएगा। तो इस फैब्रिक का कितने, तो मतलब इस कैरी बैग का कितने अच्छे से यूज हो जाता है। पहले तो आपने छान लिया और जो भी मतलब बाकी का हिस्सा रहा उससे आपने इस तरह से उसको पोंछ दिया और इसको देखिए आपने फेंक दिया, तो कितना मतलब आसान हो जाता है। तो देखिए आपको जो मैं 4th आइडिया देने वाली हूँ ना, वो भी बहुत ही काम का आइडिया है। प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत से घर होते हैं जहाँ पर स्टील के डब्बे इस्तेमाल होते हैं रिफाइंड के लिए, सरसों तेल के लिए। बहुत से घरों में बोतल का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जहाँ पर स्टील के कंटेनर अगर इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं उनके लिए तो बहुत ही यूज़फुल है। तो इस तरह से देखिए हमने कंटेनर है उसके नाप का ही मैंने देखिए कैरी बैग ले लिया है। और यहाँ पर देखिए साइड में मैं सिलाई लगा दूँगी। क्या होता है कि तेल का रिफाइंड का हम कितना भी हम उसको वॉश कर लें, लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या होता है, थोड़े दिनों बाद नहीं बल्कि तुरंत ही आप उसका यूज़ करने के बाद देखेंगे उसका कुछ ना कुछ मतलब तेल का अंश जो है ना वो बाहर आ जाता है और धीरे धीरे वो कंटेनर के नीचे इकट्ठा हो जाता है और पेपर वगैरह जो भी हम लाइनिंग बिछाते हैं उसमें लगने लगता है। और जब भी हम उसका यूज़ करते हैं कंटेनर का हाथ में लेते हैं तो अजीब सा तेल हमारे हाथों में आ जाता है, तो जो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इस तरह का अगर कैरी बैग आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो ऑयल है वो ये कैरी बैग बहुत ईजीली मतलब सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से जो ऑयल है वो ना तो हमारे पेपर पे आता है ना ही हमारे हाथों में लगता है। और इसको मतलब लगाने के बाद आप एक चीज़ देखिएगा कि मतलब उसको हमारा हाथ भी स्लिप नहीं करता है। कभी कभी तो क्या होता है चिकने की वजह से जो वो होता है ना कंटेनर छूट जाता है और इस तरह से हमारा जो तेल ऑयल है वो फैल भी जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मतलब कैरी बैग्स का बहुत ही अच्छा यहाँ पर यूज़ हो जाता है। कभी आप इसको यूज़ करके इस तरह से ज़रूर देखिएगा। इस तरह से देखिए मैंने साइड में डिज़ाइन दे दी है, अब मैं इसको कट करके रिमूव कर दूंगी। तो इस तरह से हमारी एक सुंदर सी डिज़ाइन रेडी हो जाएगी। और अगर ये देखिए मैंने प्रिंटेड जो है ना कैरी बैग उसका यूज़ किया। अगर आपके पास कोई प्लेन हो या सुंदर से भी कैरी बैग्स होते हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखने में मतलब जो कंटेनर का जो कवर है ना वैसा एक कुछ बन जाएगा और बहुत अच्छे से इसका यूज़ हो जाएगा। पकड़ने में काफ़ी अच्छा महसूस होगा, कोई ऑयल और रिफाइंड वगैरह हमारे हाथों में नहीं आएगा और ना ही जो कंटेनर हमारा जो स्लिप करता है वो भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इस तरह से देखिए मैंने एक रबर बैंड यूज़ किया। आपके पास अगर कोई डोरी वगैरह हो ना तो उसका भी यूज कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।